और खरोच के निशान। इन साक्ष्यों के आधार पर टाइगर की गणना की जा रही है। दरअसल राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर बाघों की गणना कराई जा रही है। भोपाल से लगे रातापानी और सिंघौरी अभ्यारण्य में ये गणना 5 जनवरी से शुरू हो चुकी है। 1 हफ्ते तक चलने वाली ये गणना 11 जनवरी को खत्म होगी। लेकिन कई लोगों के मन में अभी भी सवाल यही है कि आखिर बाघों की गणना होती कैसे है। पहली बार किसी न्यूज चैनल ने लोगों के लिए जानने की कोशिश की और बंसल न्यूज की टीम निकल पड़ी ये समझने के लिए कि आखिर बाघों की गणना होती कैसे है। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम अब अपनी एक स्पेशल स्टोरी बाघों की गणना के लिए उस जंगल में जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ से हम बंसल न्यूज आपको सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। रातापानी के करीब 950 वर्ग किलोमीटर और सिंगौरी सेंचुरी में करीब 350 वर्ग किलोमीटर के साथ करीब 1700 वर्ग किलोमीटर में फैले अब्दुल्लागंज वन मंडल में ये गिनती की जा रही है। बंसल न्यूज की टीम भी इस प्रक्रिया को जानने अब्दुल्लागंज पहुंच चुकी थी। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल्लागंज वन मंडल की चिकलौद रेंज में। अब यहाँ से ये फॉरेस्ट का स्टाफ है जो यहाँ पे आरओ हैं, ये अब निकल चुके हैं अपनी बाघों की गणना की। और सर इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर कहाँ चल रहे हैं? हम अखिल भारतीय बाघ आकलन वर्ष 2022 हेतु वन परिषद चिकलौद की बीट बीजोन में बाघों के गणना हेतु साक्ष्य एकत्रित करने के लिए चल रहे हैं। ठीक है सर, तो अब निकले यहाँ से अपन लोग। बाघों की गणना को समझने के लिए अब हम फॉरेस्ट अधिकारियों के साथ अब्दुल्लागंज वन मंडल की ओर चल दिए थे। जब जंगल में पहुंचे तो सबसे पहले हमने यही जानने की कोशिश की कि आखिर बाघों की गिनती का पहला कदम क्या होगा। यहाँ से हम अखिल भारतीय बाघ आकलन की इकोलॉजिकल ऐप पे टाइगर को ट्रैक करना चालू करेंगे। इस ट्रैक के दौरान में सभी वॉलंटियर्स, सभी हमारा स्टाफ, आप सभी लोग, हमारे स्वच्छता श्रमिक सहयोगी दल, सभी लोगों के साथ में हम यहाँ पर बाघ से संबंधित, बाघ से ही नहीं मतलब कार्निवोरस से संबंधित सारे साक्ष्य एकत्रित करेंगे, जिसमें कि पग मार्क होंगे, खरोंच होगी, कुरेदना होगा, उसके बाद में गड्ढे होंगे, खुदाई होगी, इसके बाद में विष्ठा होगी, विष्ठा के साथ साथ में खरोंचना भी होगा। अन्य सारे साक्ष्य हम लेते चले जाएंगे। वन विभाग के अधिकारी बाघों के निशान खोजने में लगे हुए थे। हमने भी ये जानने की कोशिश की आखिर वो क्या तरीके हैं जिनसे बाघों की मौजूदगी की पहचान होती है। अगर मान लो हमको जैसे टाइगर का पहचानना है तो टाइगर का हम लेंथ और विड्थ लेते हैं। उसमें जो है अब वो टाइगर का है कि टाइग्रेस का है, ये चीजें पहचानने के लिए हम जो है जैसे उसकी साइज लेते हैं तो 12.5 विड्थ और 14.4 तक जो लेंथ है तो वो एडल्ट टाइगर का कहलाएगा। और दूसरा अगर मान लो वहीं अगर हम उसके बच्चे की बात करते हैं, यंग अगर मान लो टाइगर है तो उसमें जो है हमारा ये 9.9 से लेके 11 सेंटीमीटर तक का जो है उसका विड्थ और लेंथ उसका रहेगा। तो अगर हमें जैसे अब मान लो मेल और फीमेल में, ये तो हमारा टाइगर, ओल्ड टाइगर और यंग टाइगर के रूप में ये हमने बता दिया। अगर मान लो हमें ये देखना है कि ये टाइगर है या टाइग्रेस है तो हम जो उसकी फिलेंजस और उसका जो पैड है उसके बीच की स्पेस देखते हैं। अगर स्पेस ज़्यादा है मीन्स वो टाइगर का है, अगर स्पेस कम है मीन्स वो टाइग्रेस का है। इसके बाद उस फिलेंजस के जो उसकी जो शेप बनती है तो अगर पूरा गोल है, आगे से कोना जो है उसका पूरा गोल है तो वो जो है टाइगर का कहलाएगा। और अगर वो उसका थोड़ा सा नुकीला टाइप का रहेगा तो वो टाइग्रेस का कहलाएगा। जैसे ही हम थोड़ी दूर पहुंचे फॉरेस्ट अधिकारियों को टाइगर की मौजूदगी के सबूत मिलने शुरू हो गए। वन विभाग को पहली सफलता मिल गई है, कुछ दिखा है। सर क्या दिख रहा है, क्या है? आज के दिन में पहली बार हमें टाइगर की विष्ठा दिख रही है जो बिल्कुल फ्रेश है। अमूमन आज रात की ही है, कल शाम को यहाँ टाइगर का मूवमेंट भी था। जितना हमारा अनुभव है उस हिसाब से ये टाइगर की विष्ठा। टाइगर की विष्ठा मिलने के बाद जैसे ही फॉरेस्ट टीम आगे बढ़ी तो टाइगर की मौजूदगी का एक और साक्ष्य हमारी टीम ने देखा। देखिए वन विभाग की टीम को अब यहाँ पर दूसरी सफलता मिली है। मैं आपको टाइगर का एक दूसरे साक्ष्य यहाँ पे मिल चुके हैं। सर ये क्या है? इसको अपन लोटना कहेंगे। टाइगर का ये लोटन है, इसका साक्ष्य का नाम लोटन है। इसमें क्या करता है टाइगर, विष्ठा करने के बाद में
लेटता है। मतलब कह सकते हैं वो जो गुलाटी मारता, पलटी मारता है। हाँ, पलटी तो नहीं पर लोटन कह सकते हैं इसको, लोटन ही समझें आप। जंगल में हमने देखा कि फॉरेस्ट की टीम को निशान मिलते जा रहे थे और उनके आधार पर बाघों की गिनती का अंदाजा लगाया जा रहा था। बंसल न्यूज की टीम भी फॉरेस्ट अधिकारियों के साथ साथ चलती रही। इस दौरान टीम को एक ऐसा सबूत भी मिला। टाइगर ने एक गाय को किल किया है यहाँ पर। वो सर गाय को किल किया सर? हाँ, गाय को किल किया है और कल सुबह का ही किल है ये, जिसको टाइगर ने पूरा खा लिया है। उसके कुछ ही पार्ट जिनको टाइगर नहीं खाते हैं, वही बचे हुए हैं यहाँ पर। दूसरा टाइगर की स्प्रे मिली है, यूरिन मिली है यहाँ पर। और सर हम देखें तो वहां से लगातार जैसे कि बिस्टा और टाइगर के पगमार्ग और अब जो किल किया हुआ है टाइगर ने वो भी यहाँ पे मौजूद है। मतलब टाइगर का यहाँ बता भी रहे हैं कि मूवमेंट भी है। हाँ, कल सुबह से ही ग्रामवासी, बिजौर के ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर टाइगर है। हमारी टीम के द्वारा भी देखा गया, टाइगर का मूवमेंट है। और कल शाम को और अभी वर्तमान में हमें ये सारे साक्ष्य मिले जो बताते हैं कि टाइगर है यहाँ पर। हमने अब्दुल्लागंज वनमंडल के डीएफओ विजय कुमार से बाघों की गिनती के बारे में और भी गहरी जानकारी जाननी चाहिए कि आखिर गिनती के दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाता है, कैसे उनका आकलन होता है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीएफओ विजय कुमार जी। उनसे बात करते हैं। सर ये आज तीसरा दिन है बाघ गणना का, तो अब आप और कितने दिन ये गणना चलने वाली है? देखिए ये 7 दिन है। 7 दिन ये बाघ आकलन का कार्य होगा। 5 से 11 जनवरी अब्दुल्लागंज वनमंडल के लिए निर्धारित किया गया था, जिसमें आज ये तीसरा दिन है। पहले 3 दिन हम कार्निवोर मांसाहारी वन्य प्राणियों के जितने भी साक्ष्य होंगे वो हम इकट्ठा करेंगे। एक एप्लीकेशन, इकोलॉजिकल एप्लीकेशन डेवलप किया गया है भारतीय वन्य प्राणी संस्थान द्वारा। उसके माध्यम से वो सारा डेटा उसमें फीड किया जाएगा। और अगले 3 दिन हम जो शाकाहारी और जो आवास है बाघों का, उसके बारे में डेटा इकट्ठा करेंगे और उस एप्लीकेशन में शेयर करेंगे। और उसके बाद लास्ट डे, रिजर्व डे रखा गया है। अगर कोई तकनीकी खराबी किसी दिन आती है या फिर किसी बीट में हमें एक्स्ट्रा और साक्ष्य जुटाने हैं तो उसके लिए रिजर्व डे रखा गया है। ऐसे करके 7 दिन ये हम डेटा इकट्ठा करेंगे। इसमें मैं आपको सभी व्यूअर्स के लिए मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये बाघ गणना नहीं, ये बाघ आकलन है। इसका आकलन इसलिए बोलते हैं क्योंकि गणना वो होती है कि हम एक एग्जैक्ट नंबर पे पहुंच जाते हैं कि हाँ इस परिवार में 5 लोग हैं, यहाँ पे ये इतने बाघ हैं। इसमें क्या होता है कि हम साक्ष्य इकट्ठा करते हैं और उन साक्ष्य को इकट्ठा करके एक साइंटिफिक कैलकुलेशन से एक नतीजे पे निकलते हैं। तो वो एक रेंज हमें मिलती है कि यहाँ पे इस वनमंडल में 50 से 60 की रेंज में बाघ होंगे। एक ये अनुमानित आइडिया एक लगाया जाता है, इसलिए इसको बाघ आकलन बोलते हैं। और साथ में केवल बाघों से ही संबंधित नहीं है ये, बाघ और भी मांसाहारी, तेंदुआ हो गया, लकड़बग्गा हो गया, यहाँ पे सियार हो गया, उनके बारे में भी साक्ष्य जुटाए जाते हैं। सर जैसे कि 2018 में 2018 में कितने बाघ थे, बाघ और तेंदुए थे वनमंडल ओबेदुल्लागंज में, और अब क्या अनुमान एक लगाया जाए कितने हो गए होंगे? देखिए 2018 की गणना में जो बाघों की जो रिपोर्ट आई थी WIA की तरफ से, NTCA की तरफ से जो रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें वनमंडल अब्दुल्लागंज का नहीं दिया था। उन्होंने एक लैंडस्केप, रातापानी लैंडस्केप जिसको बोला था, उसकी एक गणना की थी। उसमें अब्दुल्लागंज वनमंडल, रायसेन वनमंडल, सीहोर वनमंडल और भोपाल वनमंडल, उन सब के डेटा को इकट्ठा किया गया। और वहाँ पे इस पूरे लैंडस्केप में जो डेटा उन्होंने दिया तो वो 45 का नंबर उन्होंने बाघों का दिया था। और इस बार जैसा मैंने कहा कि हम केवल अभी साक्ष्य जुटा रहे हैं, उसका एनालिसिस जो होगा आगे WIA में जाके होगा। तो अभी आज संख्या का अनुमान मैं नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ जैसे डेटा मिल रहे हैं उससे ये है कि बिल्कुल पिछली बार से बेहतर रिजल्ट्स होंगे, ज़्यादा ही संख्या बिल्कुल बड़ी होगी। सर जो बाघों का जो आकलन किया जाता है, ये इनके मतलब कितने तरीके हैं? जैसे कि हमने 2-4 चीज़ें सुनी हैं, पगमार्ग हैं, ये हैं, ट्रैप कैमरे हैं, तो इनको कितने तरीक़ों से इनको आकलन किया जाता है इनका? देखिए एक्चुअली वैसे 4 फेज़ होती है इसकी पूरे बाघ आकलन की। पहली फेज़ में साक्ष्य जुटाए जाते हैं।
सभी मांसाहारी और शाकाहारी और आवास के। तो मांसाहारियों के साक्ष्य में करीब 8 साक्ष्य जुटाए जाते हैं, जैसे उनके पगमार्क हो गए, उनके पेड़ पे खरोंच हो सकती है, उनकी ज़मीन पे खरोंच हो सकती है, प्रत्यक्ष भी अगर कोई दिखाई दे जाता है, या उनकी विष्ठा हो सकती है, उनकी गंध हो सकती है, वो जैसे पेड़ पे गंध छोड़ते हैं वो गंध हो सकती है, उनकी रगड़ हो सकती है। इस तरह के 8 साक्ष्य जुटाए जाते हैं, उसके आधार पे उनकी फील्ड एंट्री की जाती है। फिर ये वाली फेज़ पूरी होने के बाद ये डेटा WIA जाता है, वो इस डेटा को एनालाइज करते हैं, वो फेज़ 2 होता है। फिर फेज़ 3 में कैमरे लगाए जाते हैं, तो कैमरे से जो फ़ोटो ली जाती हैं उससे बाघों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। वो जो फ़ोटो आती हैं उसका एनालिसिस WIA करता है, और फिर एक फेज़ जो अलग वो टाइगर रिजर्व में वो निरंतर चलती रहती है। ऐसे इन सब से मिला के जो संख्या है बाघों की और अन्य वन्य प्राणियों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। सर, जैसे कि पूरे डिवीज़न में और जो बाघों का जो आकलन हो रहा है, इसमें सर कितने ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं या और कुछ लगाए जाने हैं? हमारे वनमंडल अब्दुल्लागंज में अब तक 400 कैमरे लगाए जा चुके हैं और 400 कैमरे और लगाए जाएंगे। और इस तरह 800 कैमरों के माध्यम से हम कैमरा ट्रैप से भी उसकी जो फेज़ 3 जैसे मैंने बताया उसके आधार पर इसका आकलन किया जाएगा। सर, कितनी बीटों में ये कैमरे लगेंगे? ये वनमंडल अब्दुल्लागंज की सभी बीटों में लगाए जाएंगे। लगभग कितनी बीटें आती हैं? 152 बीटें आती हैं, तो सभी में ये कैमरे लगाए जाएंगे। 6 किलोमीटर के दायरे में फॉरेस्ट अधिकारी बाघों की मौजूदगी का पता लगा चुके थे और अब वक्त था वापस लौटने का। चलिए, तब पूरे जंगल का भ्रमण करके अब पूरी टीम वापस लौट रही है। जो भी साक्ष्य अब टीम ने जुटाए हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं हम। लगभग सर कितना किलोमीटर चल लिए होंगे? लगभग तकरीबन 6 किलोमीटर अपन ने कवर कर लिया है, 6.1 किलोमीटर। और 9 बज रहे हैं अभी। ठीक है सर। और हमने क्या कितने साख जुटा लिए, कितनी आज सफलता, क्योंकि आज आपका तीसरा दिन है, कितनी सफलता? निश्चित ही काफी सफलता प्राप्त हुई है, इसमें टाइगर के भी मतलब साक्ष्य एकत्र किए हैं, टाइगर हैं, सियार हैं। फॉरेस्ट की टीम के साथ लगातार साथ में थे और ये 6 किलोमीटर का सफर हमने फॉरेस्ट की टीम के साथ किया है, जहाँ कई चीजें हमें देखने को मिली, कई अनुभव हैं जो वन विभाग के आला अधिकारियों ने हमसे साझा किए हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, चिकलौद।